कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक। एक समय जो है करवट बदल रहा है और ये करवट है पूर्णतः आपके पक्ष में होने जा रही है। आपको बस उसके लिए प्रिपेयर रहना है और बहुत सारे लाभ जो हैं घंटों के हिसाब से अपने जीवन में, निजी जीवन में आप होते हुए देखोगे। और ना केवल गोचर परिवर्तन के कारण बहुत लंबे समय तक गोचर चाहे जैसा मर्जी हो जाए, कोई ग्रह किसी राशि में पहुंच जाइए, स्थायित्व वाली जो भावना है ये बनी ही रहेगी आपके निजी जीवन में। यानी शुभ, पवित्र और पूर्णता हमारे पक्ष में और स्थायी रूप में परिवर्तन होने वाला है। आपको केवल इस परिवर्तन को समझना है, जिससे बिल्कुल भी लाभ आपके निजी जीवन में से हटना नहीं चाहिए। हमारे प्यारे गुरु ग्रह बृहस्पति बाबा 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक 27 दिनों की जो अवधि है, इसमें तारा डूबेगा, यानी अस्त प्रभावी हो जाएंगे। और जैसे अस्त प्रभावी हो जाएंगे आपके जीवन में बहुत तेज़ी से लाभ आना शुरू हो जाएगा। अब पहले समझिए कि अस्त का मतलब क्या है। अस्त का मतलब तो है कि भाई उदय का हम समझते हैं कि ग्रह है, अस्त का मतलब ग्रह चला गया। अब जब ग्रह ही चलेगा तो लाभ किस आधार पर देगा। देखिए, अस्त को पहले ऐसे समझिए कि कोई भी ग्रह अस्त है तो उसका मूल अर्थ क्या है। स्कैनिंग विद्या में मूल अर्थ ये है कि आपको जो भी प्रभाव दिख रहा है ग्रह का अपने निजी जीवन में, जो भी असर आप भोग रहे हो, मध्यम भोग रहे हो या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भोग रहे हो या संघर्ष वाला भोग रहे हो, उसकी कार्य प्रणाली आपको नज़र आ रही है अपनी दृष्टि के माध्यम से। देख पा रहे हो आपकी ग्रह ऐसा कर रहा है तो ये असर आ रहा है। अब 27 दिनों के लिए ग्रह आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन असर अभी भी आता रहेगा। अब असर पॉजिटिव क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अस्त में यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बृहस्पति की गति का, चाल का जो भार है वह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उनकी चाल है अतिचारी, यानी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है। पूरे 8 सालों तक बृहस्पति हर प्रकार की चीज़ आपको देंगे। हर बार गोचरीय परिवर्तन के आधार पर हमारे को कुछ चीज़ों का बस थोड़ा सा ध्यान बना के रखना है। ये परिवर्तन शुभ और स्थायी ही रहने वाला है। अब समझिए कि बृहस्पति बाबा जहाँ पर बैठे हुए हैं ये अष्टम भाव है, यहाँ पर ये है अस्त। क्योंकि 8 को लगन में रखते हैं तो जो कुंडली बनती है उसमें 3 नंबर आपके अष्टम भाव में आता है। अष्टम भाव को ना ऐसे समझिएगा कि मेरा आने वाला भविष्य, कुछ गोपनीय चीज़ें जो मुझे छुपा के रखनी चाहिए, जिससे मेरा वर्तमान जो है स्थिर हो पाए। तो आपको अब ये आदत छोड़नी पड़ेगी कि मेरी जो भी प्लानिंग है या जो मेरे पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको रिलेट करके मैं जज कर रहा हूँ या जज कर रही हूँ वर्तमान में बैठते हुए अपने आने वाले भविष्य को, या उस चीज़ को बड़ा खोल खोल के बता रहे हैं, या हम इतने ज़्यादा अच्छे हैं, हमें ऐसा लगता है कि सम्मुख व्यक्ति को पूरी चीज़ें खोल के बता देनी चाहिए। ये युग जो है कलयुग चल रहा है, यहाँ जो जितना सीधा चलता है उसको उतना ही दबाया जाता है। वृश्चिक राशि के जातक इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि इमोशनली तौर पर अगर आप मजबूत नहीं होते हो तो जो आपका राशि है, जो आपकी लगन है, वह आपको कामयाब नहीं होने देती है। अगर आपको अपने काम से काम रखना नहीं आता है तो यहाँ पर मानसिक आधार पर आपको संघर्ष देखने को मिलता है। अब 27 दिनों का जो काल है इसमें बृहस्पति देव जो बदल रहे हैं अतिचारी चाल के कारण, दिखेगा ऐसा कि भाई ठीक नहीं समय आ रहा है, लेकिन वास्तविकता ऐसी है। स्कैनिंग विद्या के अनुभव के आधार पर केवल और केवल लाभ ही देखोगे, और चीज़ जो ये ठीक बैठती है तो घंटों के हिसाब से लाभ देखोगे। यानी आपको यह पता होना चाहिए किस व्यक्ति से किस आधार पर अपने भविष्य की बात करनी है, अपनी घर की बातें शेयर करनी है, और थोड़ा सा हमारे को सब्र वाला ऊर्जा है उसको बना कर रखना है। ऐसा नहीं कि आज ये चीज़ होगी और बहुत जल्दबाजी में आपने डिसीजन ले लिए। इस सेक्शन को बिगड़ने नहीं देना है। ऐसा हो सकता है कुछ परिणाम ऐसे हों जिसमें लगे कि नहीं, ये जो है मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है, नहीं, उसमें धैर्य रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि दिखे, लेकिन स्थायी रूप में वो नहीं होने वाला है। स्थायी रूप में केवल शुभता ही बनी रहने वाली है। साथ ही साथ अब फाइनली भाग्य की तरफ से आपको कंप्लेंट नहीं देखने को मिलेगी। जिनको वृश्चिक राशि के जातकों को कोई समस्या रहती है कि हमारे को इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि हमारे घर के पूर्वजों ने, पितृपक्ष ने या देवी देवताओं ने कभी भी, हमने बहुत सारी विधि करी है लेकिन कभी भी हमारे को आशीर्वाद नहीं दिया है। सारी बात प्रारब्ध की है, कर्म की और समय की है, और वह बदल रहा है, अब आपके पक्ष में आ रहा है। इसलिए आपको कंप्लेंट करनी बंद करनी होगी। साथ ही साथ आप इस बात को समझिएगा
वृश्चिक राशि के जातक या वृश्चिक लग्न के जातक जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है, रिलेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो मर्जी कर लो हमारे जीवन साथी ने तो नाराज़ ही रहना है, उसने किसी जगह फिट ही नहीं होना है, यानी कोई बात नहीं भी है फिर भी जो है एक मानसिक उलझनें लगी हुई हैं, घर गृहस्थी की तरफ से सब शांत होने वाली हैं। तो आपको ना मतलब यह जो बदलाव जो है इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बस थोड़ा सा आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है। बस बृहस्पति देव अष्टम भाव के हिसाब से आपको ये मैसेज दे रहे हैं जो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अब बड़े बदलाव समझिए। सबसे बड़े बदलाव ये हैं कि अभी तक जो अनावश्यक खर्चा जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है वह आ जाता था, और ना चाहते हुए भी हमारे को मानसिक रूप से परेशानी हो ही जाती थी या बनी ही रहती थी या बनी हुई है, उसमें कंट्रोल आने वाला है। समझ में आएगा कि इन चीज़ों के पीछे क्या कारण छुपे हुए हैं। जब वो कारण कंट्रोल में कर लिए जाएंगे तो आपके पास जो इनकम है वह भी बढ़ेगी, या ऐसे ऐसे लोगों में संपर्क में जन आएंगे जो आपकी इनकम को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। मेहनत आपकी होगी। समझ रहे हो समय का प्रभाव। साथ ही साथ इसी समझिए, कुटुंब में किसी भी प्रकार से अगर आपका हक दबा के रखा गया था अभी तक, है ना, कि भाई वो सबका एका है, हम थोड़े से वीक है, ना चाहते हुए भी हमारे को चुप रहना पड़ता है, कहीं ऐसा ना ये व्यवस्था भी हमारे हाथ से निकल के चली जाए, वहाँ कुछ ऐसी गड़बड़ जो है महादेव के आशीर्वाद से ऐसे हो जाएगी जिससे कि समझ में आएगा कि किसी का भी तुम हक रोकते हो तो सीधे तौर पर ईश्वर की न्याय प्रणाली तुम पे लागू होती है। वह जो लाठी दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत सॉलिड चोट मारती है। तो स्वयं से ही ये समय बदल रहा है, ये पक्ष आपका होने वाला है, यानी आर्थिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से आपके पास मजबूती आने वाली है, और ये स्थायी रूप में रहने वाली है। समझ रहे हो, यानी कुछ ना कुछ आपके पास संपत्ति जुड़ने का समय आ चुका है। आपके जो हक की लड़ाई है उसमें अब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इन 27 दिनों के भीतर। सबसे बड़ा बदलाव जो है आपके घर के माहौल में, आपसी एकता में, आपसी समन्वय में, आपसी प्रेम में देखने को मिलेगा। आपके घर में धीरे धीरे ऐसी सुविधा होने लग जाएगी। फाइनली आप ये कह सकते हो कि अब हमारे को एक एक चीज़ के लिए अपने बच्चों को तरसते हुए देखना जो पड़ता था वह नहीं देखना पड़ता है। लक्ष्मी माता की कुछ कृपा होने लग गई है, कुछ चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, और ख़ास तौर से जो हम अपने काम धंधे को लेकर जो परेशान रहते थे उसमें बड़े बदलाव आने लग गए हैं। कुछ चीज़ें हैं वो हमने अपनी सोच में थोड़ी सी परिवर्तित करी हैं। कुछ सोच थी हमारी जिस पे हम थोड़ा सा बैठ जाते थे कि करना ठीक नहीं है। थोड़ा सा जैसे ज़माना बदलता था तो हमारी जो परंपरागत जो सोच है उसके साथ हम टिके रहते थे। वो चीज़ आज भी है, लेकिन जो कुछ नई चीज़ हमारे पास, नई प्रणाली हमारे पास आ रही है, हम उसको वेलकम करना सीख गए हैं। साथ ही साथ अब हम हर प्रकार से मजबूत होते जा रहे हैं। भाग्य की दृष्टि से भी मजबूत होते जा रहे हैं, कर्म की दृष्टि से मजबूत होते जा रहे हैं, और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हमारे को समझ में आ गई हैं। अब हमारी स्थिरता वाली नेचर जो है उसका प्रारूप सम्मुख आने लग गया है कि चीज़ें करने से ही होती हैं। सही समय का थोड़ा सा इंतज़ार करना ही चाहिए। उस समय को अगर हम कंप्लेंट्स करने में ही बिता देंगे तो सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलने वाला है। और अब ये जो 27 दिनों का जो काल है इसमें आपकी तूती बोलेगी, घंटों के हिसाब से आपको लाभ देखने को मिलेगा। यह समय या जो मेरी वाणी है किसी भी प्रकार से गलत नहीं होने वाली है। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल आराम से, शांति से होकर जो है उसका अनुभव लीजिएगा। एक बात और समझिएगा, बृहस्पति देव जब अष्टम भाव से संबंधित होते हैं तो थोड़ा सा कई बारी ऐसा असर आ सकता है कि हमारे को हमारी संतान के भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन जैसे ही उसको पास बिठाकर उसकी बातों को समझते हुए और अनेक उदाहरण देते हुए अगर आप उससे बातचीत करते हो तो उसको समझ में आएगी। समझ रहे हो, यह है बृहस्पति का तरीका। अपने सानिध्य में लीजिए, आपके संस्कार हैं उसी के अंदर, थोड़ी सी दृष्टि उसके बदलने का प्रयास करिए अनुभव के आधार पर, तो बच्चे के भविष्य को लेकर, उसके विवाह इत्यादि को लेकर, एजुकेशन को लेकर, करियर को लेकर, किसी भी प्रकार की ग्रोथ को लेकर कोई भी निराशा नहीं होने वाली है। ये 27 दिन बहुत ज़्यादा अच्छे जाने वाले हैं। जो मैंने निजी प्रार्थना करी है उसको ज़रूर आप स्वीकार करिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शुभा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम्
कर्पूर गौरम करुणावतारम